नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल माइंड मैप क्लासेज पर। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। पिछली वीडियो में बात की थी हमने मौलिक कर्तव्यों की। तो मैंने बताया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में जिसकी चर्चा की थी। आज बात करते हैं भाग 5 की, जो कि आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। और इसमें पढ़ते हैं हम संघ सरकार। संघ सरकार में कार्यपालिका, विधायिका, सुप्रीम कोर्ट और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को पढ़ते हैं। कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे शुरुआत करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति की। तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर संविधान के भाग 5 में 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, जिसमें संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति को बताया है। बहुत सारे देशों में 2 तरीके के शासन प्रणाली होती है, एक संसदीय शासन प्रणाली और एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वो औपचारिक प्रमुख होता है किसी भी देश का, और जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें राष्ट्रपति के पास सारी ताकत और सारी शक्तियाँ निहित होती हैं, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं होती हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति को कार्य करने होते हैं। तो जो हमारी संसदीय प्रणाली है, भारत की भी संसदीय प्रणाली है, जो कि ब्रिटेन की ही देन है, ब्रिटेन से ली गई है। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो एक तरह से ब्रिटेन के राष्ट्रपति की ही तरह है या ब्रिटेन के महाराजा की तरह है, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। खाली औपचारिक प्रमुख होता है वो भारत का। तो बात करते हैं इससे संबंधित अनुच्छेदों की। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख है, वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। बात करें 54 की, तो 54 में राष्ट्रपति का चुनाव कि जो भी भारत का राज्य प्रमुख होगा उसका चुनाव होगा, वो चुन के आएगा। कोई भी ऐसे ही राष्ट्र का प्रमुख नहीं बन सकता। आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या है। तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका एकल संक्रमणीय पद्धति या अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 100 सांसद चाहिए होते हैं, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 56 की। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है। इससे पहले भी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल को त्यागपत्र देके छोड़ सकता है। बात करें 57 की, पुनर्चुनाव के लिए अर्हताएं। यदि कोई व्यक्ति दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है, अगर पुनर्निर्वाचन के लिए इसमें अर्हताएं की बात दी गई है, यदि कोई व्यक्ति दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है। उसके बाद है 58, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता। तो आर्टिकल 58 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यताओं का वर्णन है कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो सबसे पहले जो भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, उसकी 35 वर्ष की आयु हो गई हो। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद से मतलब है कोई भी सरकारी या अर्ध सरकारी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। राज्यपाल और कोई भी मंत्री ये लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। बात करें आगे 59 राष्ट्रपति के कार्यालय की दशाएं और 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति
संविधान की शपथ लेता है और राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आगे 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के उल्लंघन करने पर लगाया जाता है कि अगर किसी भी सदन को, मतलब संसद से ही, राज्यसभा या लोकसभा से किसी भी सदन को यह लगता है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे में एक सदन 1/4 बहुमत से प्रस्ताव रखता है और कार्रवाई करने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। उस सदन से पास होने के बाद दूसरे सदन में यह प्रस्ताव जाता है और 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करना राष्ट्रपति पदमुक्त हो जाता है। 62 है राष्ट्रपति पद की रिक्ति पूर्ति के लिए चुनाव का समय। अगर राष्ट्रपति किसी भी कारणवश है नहीं, बीमार हो गए हैं या फिर उन्होंने पद खाली कर दिया है, तो उस समय चुनाव की प्रक्रिया होगी। तो इसमें प्रक्रिया बताई गई है कि 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के पद को भरना होता है। उसके बाद में आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के तौर पर काम करना। किसी भी कारणवश यदि राष्ट्रपति अपने पद पर कार्यरत नहीं है, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की ही तरह वो सारे काम करता है जो राष्ट्रपति करता था। 71 में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसके मामले सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करता है। सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करता है राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामलों के लिए। 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ ये कहती हैं कि राष्ट्रपति किसी की सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है और घटा सकता है या किसी की सजा में परिवर्तन कर सकता है। मृत्युदंड जैसी सजा को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है और सैन्य अदालतों से किसी व्यक्ति को सजा मिली है तो उन्हें भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। बात करें 74 की, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श तथा सहयोग प्रदान करना। मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को सहयोग और परामर्श प्रदान करती है और इसी की सहायता से राष्ट्रपति अपने सारे कार्य करता है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित। आगे और अगली वीडियो में देखेंगे राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आज के लिए धन्यवाद।